अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू डिजिटल सर्विसेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 11 to 20 असाइनमेंट से पहले हमारी एक और वीडियो आ चुकी है। पहले हमारी वीडियो आई थी जिसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस देखे थे एरे के। नाउ इसके अंदर हम लूप देखने वाले हैं, लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और थोड़े से हमारे जो फंक्शंस रह गए थे फॉर ईच और मैप, इनको डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप आप सबको पता है हमारा क्या होगा, 11 to 20 हमारे असाइनमेंट्स के क्वेश्चन जो थे वो करने हैं। ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं, हम करते हैं लूप के लिए एक जो है अलग से फाइल बना लें ताकि उसको आप और आसानी से समझ सको। ठीक है, तो लूप की एक अलग फाइल बनाते हैं, लूप डॉट टी एस। ठीक है, यहां पर टी एस बना दी। अब ये जो है हमारा टी एस सी वाली कमांड जो है अभी फिलहाल नहीं चली हुई, तो वो चलानी पड़ेगी ताकि जो है टी एस सी हमें जो है दिखता रहे। टी एस सी डब्ल्यू लिख देंगे। ठीक है, और आगे हमारी ये कमांड चल गई है। नाउ कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है हमने और उसके बाद आगे काम करना है। ठीक है, यहां पर अब सबसे पहले क्या करेंगे, लूप पढ़ेंगे। लूप क्या होता है यार, लूप का मतलब मैं आपको बताता हूँ कुछ आसान अल्फाज में, और अभी एग्जाम्पल भी हम वही यूज करने वाले लूप को समझने के लिए। मिसाल के तौर पे अभी हम 2 का टेबल ले लेते हैं या फिर हम जो है 5 का टेबल ले लेते हैं। ठीक है, 2 तो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, हम 5 का लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर समझ में आए। ठीक है, यहां पर हम दोबारा आते हैं, कंट्रोल Z, आगे आओ और एंटर कर दो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने नाम दिया लेट, हमारा जो नंबर है नंबर, और उसको हमने जो है कह दिया कि इसकी टाइप भी नंबर है, और इक्वल टू किया हमने इसको और इसको दे दिया 5। सही है, ये हमारा वेरिएबल है। सही है, अब स्टार्ट करते हैं लूप। लूप क्या करेगा, मैं इस नंबर के जरिए ना एक पूरा टेबल बना सकता हूं, सेम एज इट इज। जिस तरीके से हमें दिखता है रियल में 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10, सेम एज इट इज मैं इसके जरिए एक पूरा टेबल बना सकता हूं। करते क्या है, सबसे पहले आप एक चीज अपने जहन में रख लो कि लूप के अंदर जो सादा लूप होता है, जो सिंपल लूप होता है, उसके अंदर हम 3 चीजें करते हैं। एक होती है इनिशियलाइजेशन, और दूसरी होती है हमारी कंडीशन, और 2 मिनट में इसको कमेंट कर दूं, और आगे कंडीशन, और तीसरी होती है हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। पहले हम पढ़ते हैं इनिशियलाइजेशन क्या होती है और लूप का स्ट्रक्चर भी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको भी कमेंट करते हैं। नाउ हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इंक्री और डिक्री। सही है, इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब तो आपको पता होगा क्या होता है, कम होना और बढ़ जाना। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या चीज है ये। सही है, सबसे पहले आते हैं लूप का सिंपल स्ट्रक्चर। लिखने का तरीका कैसा है लूप को। ठीक है, सिंपल लूप होता नहीं, फोर लूप होता है, वाइल लूप होता है और डू वाइल लूप होता है। ठीक है, कितने होते हैं, फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। हम अभी फोर लूप पढ़ रहे हैं जो कि सिंपल लूप कहलाता है। इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। सिंपल हमने लिखना है 4। ठीक है, हमारे जो सिंपल ब्रैकेट होते हैं वो ओपन करने हैं और आगे हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन करके खत्म कर देना है। सो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे कंप्लीट लूप का जिसको हम लिखते हैं। ठीक है, इसको जो है इफ एल्स की कंडीशन की तरह ही लिखते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए है कि मैंने अंदर कुछ डिक्लेयर नहीं किया हुआ, खाली लूप है, तो इसके अंदर कुछ बताना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, वो होता है ये। सही है, क्या मतलब है इसका, इनिशियलाइजेशन। ये काम क्या करता है, ये तीनों में पहले आपको लिखता हूं फिर समझाता हूं। ठीक है, मैंने सिंपल एक वेरिएबल बनाया लूप के अंदर, लेट करता हूं मैं इसको, लेट, और हमारा जो आई है वो इक्वल टू है हमारा 1 के बराबर, और उसके आगे हमने एक कंडीशन लगानी है विथ कॉमा सेपरेटेड, विथ कॉलन सेपरेटेड। ठीक है, और कंडीशन हमारी होगी कि हमारा आई जो हो वो लेस देन और इक्वल टू हो 10 के, यानी कि 10 के अंदर अंदर आए। और हमने इसके आगे अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बताना होता है, तो हमने आई को लिया और प्लस प्लस करवा लिया। ठीक है, नाउ हमारी ये पूरी कंडीशन बन गई है, और अब जाकर हमारा एरर भी रिमूव हो चुका है। तो हुआ क्या है, इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया आई, सिंपल ए भी बना सकते हो यार आप। मैं आई को हटा दें, सारे लोग आई बनाते हैं, तो मैं ए बना लेता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लूप की जितनी वीडियो देखोगे सबने आई बनाया होता है। क्या किया होता है, ये इसलिए है कि हमारी प्रोग्रामिंग में आई को ज्यादा यूज करते हैं लूप के अंदर। ठीक है, लेकिन हम यूज कर सकते हैं सब कुछ। लेट वेरिएबल बनाया ए, इसको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, बस आप लेट ए कर दो इक्वल टू 1। हमने बोला कि ए जो है हमारा इक्वल टू 1 है, बस यही हमारी इनिशियलाइजेशन है। बस
आप इसको समझ लो, हमने इसको बता दिया कि हमारा जो ए वेरिएबल है 1 है। हमने क्या बताया, हमने बताया नंबर जो है वो 5 के बराबर, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया कि हमारा जो नंबर है वो 5 के बराबर है। इसी तरह हमने इसको बता दिया कि ये जो है 1 के बराबर है। ठीक है, आगे हमने क्या किया, हमने जो हमारा 1 था यानी कि ए था, उसको कहा क्या वो 10 से छोटा होगा। इक्वल टू ग्रेटर देन आपको पता है क्यों यूज किया जाता है, ये जब यूज किया जाता है जब सामने वाला जो नंबर हो यानी कि 10 जो हो उसको मिलाकर जो है वो इक्वल है, यानी कि ए 1 जो है 1 से लेकर हमने पूरा 10 तक करना है। अगर मैं ये इक्वल टू ना लगाऊं तो ये 9 तक गेट करेगा, यानी कि 10 के अंदर ही हमने नंबर लेने। लेकिन मैंने जब 10 के आगे इक्वल टू लगाया तो इसने 10 को भी गेट किया। ठीक है, तो ये काम होता है इसका ना। उसके बाद हमने जो है ये हमारी कंडीशन हो गई कि हमने 1 से लेकर 10 तक टाइप करवाना है। पहले तो हमने बता दिया कि भाई एक नंबर है 1 को आपने 10 तक लिखना है। ठीक है, पहले नंबर बनाना जरूरी है ताकि उसको पता हो कि हम किस चीज को लिखना चाह रहे हैं। नाउ हमने 10 तक लिखना है। ठीक है, अगर मैं इसको जो है लेस देन 1 तक कर दूंगा, यानी कि इसकी साइन चेंज करूंगा, वो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा, आपको एरर दिखाऊंगा कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, मैंने कहा कि एक एक नंबर बढ़ता जाए, यानी कि एक साथ 1 से 10 तक नहीं ले आना, एक एक करके ना, पहले 1 लाना, फिर 2 लाना, फिर 3 लाना, फिर 4 लाना, इसी तरह 10 तक ले आना हमें। ठीक है, लेकिन 10 पे आकर आपने रोक देना है, सही है, उससे ऊपर नहीं जाना आपने। मैंने ये बोल दिया, इसको कंडीशन दे दी। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने इसके अंदर फंक्शनलिटी करनी होती है। ठीक है, सिंपल तो हमने 1 10 तक काउंटिंग कर दी है। नाउ मैंने इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, तो मैंने यहां से ये उठाया अपना वेरिएबल, इसको यहां ला कर रखा। ठीक है, इस लूप के अंदर क्या होगा, अब ये 5 चलेगा, सही है, 5 को ये 10 बार लिख देगा। मैंने क्या किया, नंबर को 5 में रख दिया। ठीक है, आगे मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा फर्स्ट, और लेट बनाकर करें, लेट FIRST फर्स्ट इक्वल टू करूंगा मैं, और इसके अंदर थोड़ी सी न्यूमेरिक कर देंगे हम, जैसे कि नंबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम और अपने आई से, ए से, सॉरी ए बनाया ना हमने, आई हटा दिया यहां से, तो हम नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए से। ठीक है, और कंसोल करवा देंगे हम console.log, और यहां पर हमारा आ जाएगा हमारा फर्स्ट वेरिएबल FIRST फर्स्ट, जो कि हमने लिखा था। ठीक है, यहां पर हमारा काम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और है लेकिन अभी फिलहाल ये देखते हैं। मैंने क्या किया, पूरी कंडीशन दे दी। उसके बाद मैंने कहा कि हमारा जो नंबर है एक और वेरिएबल बनाओ लूप के अंदर। एक तो हमने इसके पैरामीटर्स पास किए, लेकिन अब हमने लूप के अंदर वेरिएबल बनाया जिसके वैल्यू दी 5 जो था हमारा नंबर था, नंबर को मल्टीप्लाई करवाया ए से, ए जो है हमारा 1 है। ठीक है, जो कि 10 तक चलेगा, तो 10 बार हम 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इसको, लेकिन एक एक नंबर इंक्रीमेंट होता जा रहा है, जिसकी वजह से 5 1 5 होगा और 5 2 10 होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। देन हमने फर्स्ट को कंसोल करवा दिया। ठीक है, यहां पर आते हैं, लूप डॉट जेस करूंगा, सॉरी नोट तो दिखा नहीं है, नोट लूप डॉट जेस करूंगा और इंटर कर दूंगा। ये क्या हुआ, 5 10 15 20 हमारा आंसर आ रहा है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अब मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, सारा काम कंसोल के अंदर होगा, वो आपको बताता हूं कैसे होगा। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारा क्या नंबर यूज हो रहा होता है, ज्यादातर जो हम लोग देखते हैं टेबल के अंदर अक्सर हमारा एक नंबर यूज हो रहा होता है, वो होता है हमारा 5। सबसे पहले टेबल का जो फॉर्मेट होता है 5 मल्टीप्लाई आता है, फिर 1 आता है, फिर इक्वल टू आता है, फिर 1 आता है, वो सॉरी 5 आता है, तो वही फॉर्मेट हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमने डाला नंबर, हमारा जो वेरिएबल था, सही है, नंबर को डाला। नंबर के बाद हमने करवानी है कॉन्केटिनेशन इन अ टाइप स्क्रिप्ट, जो कि हमारी प्लस के जरिए होती है। प्लस के जरिए हम इसको कॉन्केट करवाएंगे और आगे हम थोड़ा सा स्पेस देंगे ना, दोबारा प्लस का यूज करेंगे, और उसके बाद हम इसको जो है हमारा एक कॉल कर देंगे जो हमारा ए वेरिएबल है। पहले मैंने क्या किया, 5 लिखा, सही है, 5 के बाद मैंने कॉन्केट करके 1 लिख दिया। अब हमने मल्टीप्लाई भी तो यूज करना था, ये हम भूल गए, तो कोई बात नहीं। अब यहां पर x लिख देते हैं, हमारा मल्टीप्लाई तो हमारा ऐसे आता है, लेकिन हमने x तरह लिखना है, यानी कि जो x की तरह लिखा होता है उसी तरह लिखना है, तो हम वो लिख देंगे। लेकिन फिलहाल इसको समझे, 5 लिखा मैंने और a हमने 1 की जगह, जो कि 10 तक चलेगा ये। ठीक है, 5 को भी हमने 10 तक ही चलाना है, जैसे कि ये चला है अभी। ठीक है, हमने क्या किया, नंबर 5 है हमारा, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो क्या करेंगे, यहां पर हम मल्टीप्लाई लिख देंगे, x लिख देंगे, यानी कि ठीक है, एज अ स्ट्रिंग
यूज होगा। ठीक है, इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं चलता है क्या नहीं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे नोड लूप डॉट जेस लिखेंगे और इंटर कर देंगे। यहां पर क्या आया 5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ठीक है, रिजल्ट नहीं आया लेकिन हमारे पास शो हुआ। सही है, तो अब आगे काम करते हैं इसके अंदर, जो कि हमारा आना है इक्वल टू, तो उसको भी कॉन्केट करवाएंगे। प्लस और इक्वल टू लिख दिया हमने, सॉरी इक्वल टू लिखा लेकिन इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा। एज अ स्ट्रिंग हम इसको पास कर रहे हैं, वरना ये एज अ कैलकुलेशन इसके अंदर जो है काम करने शुरू करेगा। हमने जो है इसको एज अ स्ट्रिंग पास करवाना है एक्स को और इक्वल टू को। ठीक है, आगे हमने दोबारा प्लस लगाना होगा जो कि कॉन्केट करना है हमने किसको, जो हम ये कर रहे हैं नंबर मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, इसको हमने सिंपल यहां पर कंट्रोल सी करके यहां पर प्रिंट करवा देना है कंट्रोल बी। ठीक है, ये हमारा पूरा जो है काम हो गया है, जो कि हमारा पूरा टेबल जनरेट करेगा ये। इसको लिखते हैं नोड लूप डॉट जेस। ठीक है, लूप के अंदर ये 5 का भी लूप चलाया इसने, 5 को रिपीट करता चलेगा 10 तक। ठीक है, काउंटिंग को जो हमने करवाना था लूप, उसका भी लूप चलाया इसने 10 तक, जो कि चलता हुआ आ रहा है। हमने लूप के अंदर जो काम किया है, फंक्शनलिटी की है, जो हमने पढ़े थे ऑपरेटर, इसके अंदर ऑपरेटर का यूज किया हमने थोड़ा सा अपने, और उसके बाद हमने एक लूप के जरिए टेबल जनरेट कर दिया। ठीक है, आप लोगों के सामने। सही है, इस तरीके से ये लूप काम करता है। फोर लूप हम यूज करते हैं जिसके अंदर हमने बताना होता है कि हमारा लूप स्टार्ट है 1 से, सही है, और 1 से लेकर ये जाएगा 10 तक। हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताना है और एंडिंग पॉइंट बताना है। ठीक है, और ए प्लस प्लस। अब अगर मैं ये ग्रेटर देन हटाकर लेस देन लगा दूं यहां पर, तो क्या ये चलेगा? देखते हैं यार। नोड करूंगा, नोड, और यहां पर लूप डॉट जेस कर दूंगा, इंटर करूंगा, तो ये हमारे पास नहीं चला। वजह यह है कि कंडीशन फॉल्स है, आपको एरर नहीं जनरेट करेगा ये, क्योंकि आपकी कंडीशन फॉल्स है, आपकी कंडीशन में मसला है। तो आप खुद देखो, इसका टाइप स्क्रिप्ट भी इसका एरर जनरेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखना है, आपकी कंडीशन गलत हो सकती है लेकिन जो है लूप हमारा हमेशा काम करता है। ठीक है, ये था फॉर लूप, इसको कमेंट करते हैं। सही है, और अब बनाते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कैसे बनता है वो लिख के देखते हैं। ठीक है, यहां से जो है हम ये इसको पूरा जो है हमारा फॉर लूप है, ये लिख भी देता हूं, फॉर लूप। ठीक है, यहां से हमारा व्हाइल लूप स्टार्ट होगा। व्हाइल लूप, इसको जो है कमेंट। व्हाइल लूप कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। व्हाइल लूप में भी हमने ये 3 चीजें बतानी होती है, लेकिन इस तरीके से नहीं, इसका तरीका थोड़ा अलग होता है। और इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है फॉर और व्हाइल लूप में, वो भी बता देता हूं। फॉर लूप में हमारे पास क्या हो रहा था, एक कंडीशन दी हमने और उसके बाद उसको रन किया, तो वो जो है हमारी चली। लेकिन हमने फॉर लूप में स्टार्टिंग पॉइंट भी बताया कि हमारा 1 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद हमने एंडिंग पॉइंट बताया कि 10 पे हमारा एंड हो जाएगा। सही है, कंडीशन में बताया लेकिन हमने एंडिंग पॉइंट उसको बताया कि आपने 10 पे रोक देना है, लेकिन उसके आगे हमने इंक्रीमेंट करवा दिया। ठीक है, लेकिन इसमें जो है यहां पर हम एंडिंग पॉइंट नहीं बताते व्हाइल लूप में, स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं और फिर ये चलता चले जा रहा है। ठीक है, तो वो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है, जैसे कि हमारा आता है लेट के अंदर हम ए को वैल्यू असाइन करते हैं इक्वल टू 2। ठीक है, और उसके बाद जो है हम अपना व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लिखेंगे, व्हाइल के बाद हमने सिंपल उसी तरह सिंपल ब्रैकेट खोलना है और उसके आगे हमने कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और यहां पर हमने अपना टाइप करना है हमारे व्हाइल लूप की कंडीशन, जो कि यही हम कॉपी करेंगे जो हमने यहां पर डाली थी। ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे यहां से और यहां पर लाकर कंट्रोल वी कर देंगे। उसके बाद जो है इसके स्टार्ट के कॉलन हटाएंगे। यहां पर हमारा आ चुका है व्हाइल लूप। कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे हमारे ए को, साथ में हम इसके अंदर बता देंगे कि इंक्रीमेंट करना है, आपने ना इंक्रीमेंट करते रहना है। ठीक है, वो देखते हैं कैसे बताते हैं। हमने क्या किया, हमने ए किया और प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, देखते हैं काम करता है क्या नहीं। ठीक है, नोड और एक्स्ट्रा लूप आएगा यहाँ पर, लूप डॉट जेस। ठीक है, ये मैंने लिखा, यहां पर 2 से स्टार्ट हुआ ये। ठीक है, और 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर भी मैं टेबल बना सकता हूं सेम तरीके से, लेकिन
इसको जो है हमने क्या किया, एक कंफर्म मेथड हमने दिया, बट इसका लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। तो ये वाइल लूप है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर भी कंडीशन को चेंज करूं, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 5 को चेंज किया तो हमारा टेबल मैंने यहाँ पर साइन को चेंज किया तो हमारा टेबल खराब हो गया था, मतलब हमें कुछ शो नहीं करवा देता। अब मैं यहाँ पर आऊं, यहाँ पर मैं 10 लिख दूं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने ए के अंदर 10 सेव करवाया है, ठीक है, और फिर मैंने कह दिया कि 10 जो है वो लेस देन है 10 से। अब देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। नोड लूप डॉट चेस, ये कह रहा है भाई 10 से इक्वल है, यानी कि इसने सिर्फ 10 प्रिंट करवा दिया। सॉरी, मैंने थोड़ा सा नंबर बढ़ाकर लिखना था, यहां से मैंने लिखा नहीं, 11 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहता है ये नोड लूप डॉट चेस, ठीक है। इंटर करेंगे, इसने कुछ नहीं शो नहीं करवाया क्योंकि 11 हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स है। 11 जो है वो 10 से बड़ा है, लेकिन हमने लिखा हुआ है 11 10 से छोटा है, तो इसको 11 से लेकर 10 तक प्रिंट करवा दो। 11 से 10 तक कहां से प्रिंट होगा, और हमने इंक्रीमेंट करवाना है, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़वाना है। अगर हम इसको माइनस की तरफ बढ़वाएंगे यानी कि डिक्रीमेंट करवाएंगे, इंक्रीमेंट प्लस प्लस को कहते हैं डिक्रीमेंट माइनस, यानी कि डिक्रीमेंट उल्टा चलता है और इंक्रीमेंट ऊपर की तरफ आता है। तो वो देखते हैं क्या करता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। नोड लूप डॉट जेस, ये हमारे पास जो है नहीं चला क्योंकि हमने जो है अभी तक अपनी इक्वेशन सही नहीं की। जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम जब तक इसको लेस देन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो जब तक ये हमारी इक्वेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ काम करेगी, वो देखते हैं। नोड और हमारा लूप डॉट जेस, और ये हमारे पास क्या हुआ 11 से 10, यानी कि 11 से इसने स्टार्ट किया और 10 पे ले आया। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था, और साथ में हमने जो है लूप वाइल लूप भी देख लिया किस तरीके से काम करता है। वाइल लूप की मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जरा, फिर आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा वाइल लूप क्या होता है, ठीक है। फिलहाल हमने देखा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से क्या हो रहा है और कंडीशन से क्या हो रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने किया कि 1 हमारे पास जो है 10 तक चले, मतलब हमारे पास जो है 1 छोटा है और 10 उससे बड़ा है। लेकिन हमने क्या किया, वाइल के अंदर मैंने कह दिया कि 1 लेस देन है 10 से, ऐसा ही है। 10 से हमने जो है लेस देन रखा है 1 को, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ए डिक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 से छोटे जितने भी नंबर है ना, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। वाइल लूप में एक और खास बात ये होती है, फर्क ये होता है, फोर लूप में हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी बताया, एंडिंग पॉइंट भी। वाइल लूप में फर्क ये है, मैं डू समझा रहा था, मैंने जरा हेडिंग उसी हेडिंग में समझाना शुरू कर दिया, मैं अलग से समझा दे रहा हूं, ठीक है। वाइल लूप में फर्क ये होता है कि हमारा जो वाइल लूप होता है वो डिक्रीमेंट जब हम करेंगे तो ये एंडिंग पॉइंट नहीं देखेगा, ये चलता चला जाएगा। या फिर मैं इसको जो है इंक्रीमेंट करूंगा बट साइन चेंज होगी, लेस देन की साइन होगी, तो ये चलता चले जाएगा, रुकेगा नहीं। वो करके दिखाता हूं कैसे। जैसे कि अभी ये डिक्रीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, 1 छोटा है 10 से, ठीक है। 10 से स्टार्ट करना है और 1 और उसके नीचे, क्योंकि एंडिंग पॉइंट तो होता नहीं है, हमने पहले इसको स्टार्टिंग पॉइंट क्या बता दिया, 10 से स्टार्ट करना है। अगर मैं लेस देन करूंगा तो मैं इसको बोलूंगा प्लस लेस देन करके, यानी कि लेस देन का साइन यहां लगाकर यहां पर प्लस प्लस लगा दूं, तो इसका मतलब होगा 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन हमने अभी उल्टी इक्वेशन की हुई है, तो देखते हैं ये 10 से नीचे चलेगा, ठीक है। मैं यहां आता हूं, नोड लूप डॉट जेस करूंगा और इंटर करूंगा, ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये होता है वाइल लूप, जिसके अंदर एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये चलता चला जाएगा, ये लाखों तक पहुंच जाएगा इसी तरह चलकर, ठीक है। तो अभी इसको बंद करते हैं और उसके बाद दोबारा खोलते हैं। नाउ ये वाइल लूप मैंने आपको दोबारा एक और चीज समझा दी वाइल लूप में, तो आप लोग ये याद रखना। और अगली चीज देखते हैं हमारी क्या है, ठीक है। ये हमारे पास नोट चल रहा है, मेरे ख्याल में चलता चला जा रहा है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, ये चल रहा है अभी भी, ठीक है। जब तक इसको बंद नहीं करेंगे, यानी कि डस्ट में नहीं डालेंगे, तो ये चलता चला जाएगा। नाउ कमांड प्रॉम्प्ट में दोबारा खोलूंगा और उसके बाद इसके अंदर काम करना शुरू करूंगा, ठीक है। यहां पर अब मैं डू वाइल लूप पर आया था। डू वाइल लूप क्या होता है, सिंपल आपने आना है, यहां पर डू लिख लेना है, डू, ठीक है। डू लिखने के बाद आपने ये राउंड ब्रैकेट हटा देना है, यहां से
क्योंकि राउंड ब्रैकेट यहाँ यूज नहीं होते, कर्ली ब्रैकेट यूज होते हैं। और कर्ली ब्रैकेट में आपने कंसोल करवाना होता है ए को, और ए में बता देना है कि इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने डू के बाहर अपना वाइल बनाना है, और वाइल के बाहर आपने, वाइल के अंदर आपने बताना है अपना काम, जैसे कि मैंने ये बताया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है सिंपल अंदर की वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं। फिलहाल कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ लाकर कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा डू वाइल लूप। अब क्या करते हैं, जब मैंने इन दोनों के अंदर कंडीशन गलत डाल रहा था, फोर लूप में और वाइल लूप में, तो ये हमें प्रिंट नहीं करवा रहा था। लेकिन जब मैं इसके अंदर गलत डालूंगा तो देखते हैं प्रिंट करवाता है क्या नहीं। मैंने कहा कि हमारा जो है 1, 2 मिनट मैं जरा इसको सेट कर दूं। हाँ, मैंने कहा कि a इक्वल टू 1, 1 के बराबर है। 1 से लेकर 10 तक हमने काम करना है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि हमने 10 से स्टार्ट करना और 1 की तरफ आना है, यानी कि 10 जो है हमारा बड़ा है, छोटा है, और 1 हमारा बड़ा है। लेकिन जब मैं यहाँ पर लेस देन को यूज करूंगा, यानी कि 1 हमारा बड़ा हो जाएगा और 10 छोटा हो जाएगा, लेकिन इंक्रीमेंट यूज हो रहा होगा। लेकिन इंक्रीमेंट यूज, यहां पर मैंने डिक्रीमेंट यूज किया था तो ये चला है, वरना ये चलता नहीं। लेकिन मैंने यहां पर इंक्रीमेंट यूज किया हुआ है, तो यानी कि यहां पर एरर जनरेट होना चाहिए। लेकिन डू वाइल लूप का खास बात यह है, डू वाइल लूप की खास बात यह है कि ये एक बार आपकी गलत इक्वेशन ही क्यों ना हो, एक बार जरूर प्रिंट करवाएगा। क्योंकि हमने सबसे पहले इसको वेरिएबल बना दिया, फिर हमने कंसोल करवा दिया उस वेरिएबल को, और उसके अंदर इंक्रीमेंट करवा दी, यानी कि 1 हमारे पास एक बार जरूर प्रिंट होगा। बाद में वो हमारी कंडीशन देखता है कि 1 से स्टार्ट नहीं करना, 10 से स्टार्ट करना है, लेकिन वो पहले 1 प्रिंट करवा देगा, ठीक है। वो देखते हैं करवाता है क्या नहीं। नोड लूप डॉट जेस लिखेंगे और उसके आगे एंटर कर देंगे। इसने सिर्फ 1 प्रिंट करवा दिया और आगे इसने बोला कि आपकी इक्वेशन गलत है, नन छोड़ दिया, खाली स्पेस छोड़ा, ठीक है। तो ये फर्क होता है भाई, और कोई फर्क नहीं है। हम लोग फिलहाल ये लूप वगैरह को ऐसे ही देख लेते हैं। इंशाल्लाह जब हम लोग इसके काम करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, यानी कि गवर्नेंस के कोर्सेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये और डीपली समझ में आ जाएगा। साथ में मैं थोड़ा सा आपको फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। फॉर ईच फंक्शन और मैप फंक्शन जो मैंने हाफ छोड़े थे वो मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ, देन फिर वीडियो को एंड करते हैं। हम दूसरी फाइल में हमारा कल का काम था, तो प्रीवियस वीडियो में हमारा काम हो रहा था फॉर ईच और मैप पर। हम उस काम को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा जो रह गया था हमारा, हमने क्या किया था, हमने सिर्फ इसका फ़र्क देख लिया था कि क्या फ़र्क है इन दोनों में, और बाकी ओरली मैंने आपको बता दिया था कि ये क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, यानी कि वैल्यू रिटर्न करके दिखाता हूँ। फ़र्क ये था कि ये रिटर्न करता है वैल्यू, लेकिन ये रिटर्न नहीं करता, इसके अंदर कंसोल चलाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम रिटर्न करके देखते हैं काम करता है, या फिर हम दोनों में कंसोल चला सकते हैं। कंसोल से हमारा काम आसान हो जाता है, दोनों में कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करेंगे और इसको जो है हम सिंपल ब्रैकेट ले जो है ओपन और क्लोज, देन हमने इसके अंदर अपनी जो वैल्यू चेक करनी होगी वो पास कर देंगे, एलिमेंट, ठीक है। मैंने एलिमेंट चेक करना है, मैंने एलिमेंट पास कर दिया। फिलहाल फिर इसको कमेंट करना पड़ेगा। एक हमारा फॉर ईच फंक्शन हम अल्फ़ाबेट्स पे देख रहे हैं, और हमारा जो मैप है वो हम न्यूमेरिक पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। हम पहले ये मैप देख लेते हैं हमारा क्या काम करता है। एलिमेंट, हम अगर मुझे एलिमेंट चाहिए, मैंने आपको बताया हमारे कुछ रेफरेंसेस होते हैं जिनके जरिए हमें पता चलता है कि ये किस लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। पहला होता है एलिमेंट, पैरामीटर है ये हमारा। पैरामीटर हमारा एलिमेंट क्या करता है, वो इन चीज़ों को स्टोर करता है, ठीक है। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स इनके नंबर को अपने अंदर स्टोर करता है। रेफरेंस क्या करता है, एक होता है रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है, रेफ लिख दो बस, यही बहुत है। रेफ लिखोगे उससे ये क्या कर रहा होता है, ये आपका रेफरेंस, यानी कि लूप जो चल रहा है ना स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये दोनों चीज़ें लूप में चलती हैं। तो लूप जो चल रहा है उसके हर स्टेप को, पहले 1 स्टेप आएगा, फिर 2 वाला स्टेप आएगा, फिर 3 वाला, फिर 5 वाला, 4 स्टेप को ये प्रिंट करवा देगा आपके। देखते हैं करवाता ही क्या नहीं, ठीक है। एलिमेंट लिखा मैंने, यहाँ पर आऊँगा एक्स्ट्रा TSC डैश W की जो है हमने कमांड चलानी होगी यहाँ पर भी, और उसके बाद हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर खोलने के बाद अब हमने चलानी है ये वाली कमांड, नोड वाली, ठीक है। नोड और एक्स्ट्रा डॉट जेस, ये देखें हमारे क्या आ गए 1 2 3 5, हमारे एलिमेंट सारे प्रिंट हो गए, ठीक है। नाउ अब मैंने इसी तरह
इसके इंडेक्सेस भी देखने हैं, ठीक है। तो वो मैं कैसे देखूंगा, सिंपल मैं एलिमेंट्स आने पहले लिख लें या बाद में लिख लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जैसा आप लिखना चाहें। इंडेक्स लिखूंगा, बीच में मैं कॉमा लगा दूंगा कॉन्केटिनेशन के लिए। मैंने आपको बताया दोनों तरीके से हो सकती है, प्लस लगाकर कर लें या फिर आप डायरेक्ट कर लें, ठीक है। और इसके बीच में स्पेस दे देंगे, ये स्पेस आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। आप इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं कैसा होता है। नोड इंडेक्स एक्स्ट्रा डॉट जेएस, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं, तो ये हमारे आ गया इंडेक्स। मैंने पहले इंडेक्स लिखा था 0 1 2 3 और ये हमारे एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब मैं आपको रेफरेंस भी प्रिंट करवा देता हूँ कि इसके अंदर कैसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आए और इसके अंदर हमने जो है यहाँ पर कॉमा लगाया और अब जो है हमने यहाँ पर अपना रेफरेंस यानी कि REFF कॉल कर देना है, ठीक है। अब ये तीसरा पैरामीटर हमारा रेफरेंस बताएगा जो कि लूप वाई लूप चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे नोड एक्स्ट्रा डॉट जेस, ठीक है। अब ये रेफरेंस हमारा पहले 1 का लूप चला, फिर 2 का लूप चला, फिर 3 का, फिर 5 का। तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं लूप। तो इसने कंप्लीट गाइड कर दिया आपको, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक कैलकुलेशन भी कर लेते हैं इसके अंदर ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। मतलब हमें अगर एलिमेंट के अंदर इसके अंदर, क्योंकि ये एक फंक्शन है, मैप का फंक्शन है ना, ये आपके एलिमेंट्स को ढूंढ रहा है पूरी एलिमेंट की, या तो आप एरे के अंदर काम कर ले या फिर मैप के अंदर, ठीक है। लेकिन मैप को हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर हमने जब प्रिंट करवा रहा हूँ मैसेज, मिसाल के तौर पे मैंने एलिमेंट के जरिए इन चारों एलिमेंट्स को जो है मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। अब इनको जो है मैंने मैसेज प्रिंट करवाना है, तो मैं आगे एक मैसेज लिख दूंगा और इन चारों को ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे। प्लस करूँगा और आगे मैं एक इन्वर्टेड कॉमास में मैसेज लिख दूंगा, जैसे कि हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है। देखते हैं चलता है क्या नहीं, ठीक है। अब आऊँगा मैं यहाँ पर और लिख दूंगा नोड एक्स्ट्रा डॉट जे। तो आप सब देख सकते हो प्रिंट हो चुका है। 1 को भी ये मैसेज गया है, 2 को भी गया है, 3 को भी गया है और 5 को भी गया है। तो ये तरीका होता है हमारा मेन, कि इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ इसके अंदर होती है फॉर ईच फंक्शन के अंदर। ये जो है हमें गवर्नर हाउस में मैप फंक्शन के बजाय हमें फॉर ईच के ऊपर काम करने को कहा है, क्योंकि मैप हो गया पुराना। फॉर ईच जो है लूप के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब ज़्यादातर यूनी के अंदर सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर, कि फॉर ईच फंक्शन के ऊपर काम करें। तो कंट्रोल भी यहाँ करूँगा, यहाँ पर मैं एलिमेंट के ऊपर रेहान और ज़ुबैर को इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कॉन्केटिनेशन करना चाहूँगा। कैसे? स्पेस की। जब मैंने स्पेस लगाना होगा तो मैं यहाँ पर कॉन्केटिनेशन ऐसे करूँगा, ठीक है, और आगे कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंट होता है क्या नहीं, ठीक है। नोड लिखूंगा, एक्स्ट्रा लिखूंगा और डॉट जेएस लिखूंगा। स्पेस ज़्यादा आ गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन रेहान हाउ आर यू और ज़ुबैर हाउ आर यू, ठीक है, दोनों को मैसेज एक साथ प्रिंट हो गया। तो होपफुल आप समझ गए होंगे लूप का काम भी, फॉर ईच फंक्शन भी, मैप भी ज़्यादा। सो आप सबसे यही कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी आप लोगों को समझाने में, देख रहे हो आप लोग। आपसे यही कहूँगा वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि और वीडियो अपलोड हो और ज़्यादा हम देखें कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम और ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करें। सो अभी के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।